अमेरिका की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर बारूद की बरसात। जज़ीरा किशम, बंदर अब्बास, चाबहार, कनारक और शिराज धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मज में 900 तिजारती जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया। 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकिली में भी मदद दी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अहमद अल जाबर, अरफेजान और अली अल सालिम एयरबेसिस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को तबाह कर दिया गया। बहरीन के इलाके महरक में अमरीकी पेट्रियाट दिफाई निजाम, रिडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमलों का निशाना बनाया गया। पेंटागन के 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा 96% फौजी इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 427 जख्मी हुए। अमरीकी फौज ने उर्दन में हलाक 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। हलाक एहलकारों में 25 साल फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स और 19 साल इजाबेल गोनालिस शामिल है। अमरीका ईरान सीज़फायर की तजवीज़। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद में मौजूद। आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान आमद पर सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए होंगे। ईरान की 10 रोज़ा जंग बंदी तजवीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, बाज़ साल्सों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात पहुँचाए हैं। हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। हम बारहा वाज़े कर चुके कि खिते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। हमें हकीकत पसंद होना होगा, मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान अमरीकी चालें समझने में माहिर है। अमेरिका खिते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है। दूसरी जानिब ईरान को एक अमरीकी फौजी के कत्ल की कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप की ईरान को मजीद हमलों की धमकी। कहा, मजीद किसी भी अमरीकी फौजी की हलाकत हुई तो सख्त जवाब देगा। वज़ीर दिफा और फौजी क़यादत को हिदायत दे दी। नेतन्याहू को अमरीका आमद पर किसी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अवाम हो जाएं तैयार, पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तब्दील होने लगी। आज के लिए पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल 5 रुपए 71 पैसे लीटर महंगा कर दिया गया। हफ्ता और इतवार को कीमतें तब्दील नहीं होंगी। नए निज़ाम ने अवाम की परेशानी बढ़ा दी। ओगरा को कीमतों के रोजाना तायुन के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं होगी। पेट्रोलियम लीवी काबीना की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा नहीं लगेगी। पेट्रोलियम डीलर्स का योमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, गुजरावाला, दीना, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ओगी में बारिश से जलथल एक हो गया। अटक में 6 घंटों से जारी बारिश के पानी से सड़कें ज़ेरे-आब। लैंड स्लाइडिंग के बायस माड़ी इंडस से अटक जाने वाली मुसाफिर ट्रेन मुतासिर। गुजरावाला बारिश के दौरान बिजली गायब, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। दीना में भी बिजली बंद हो गई। मलके कौसार पर अब्रे करम बरसने से सयाहों ने हसीन और दिलकश मनाजर से लुत्फानंदोज होने के लिए मरी और गलियात का रुख कर लिया। सोशल एक्टिविस्ट और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबिहा अली ने खुला के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शोहर हारिस खोकर तशद्दुद करता है और गालियां देता है, अच्छे किरदार का मालिक नहीं, जानवरों की तरह ट्रीट करता है। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां, आलमी सतह पर आवाजें उठने लगी। अफगान खवातीन के मुस्तकबिल को तारीख बना दिया। अफगान जरीदे हर सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह ने तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के असूलों से खिलाफ करार दे दिया। खवातीन की गिरफ्तारियों, सिनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठा दिए। तालिबान पर्दे की आड़ में हिरासत में ली गई खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तालिबान क़यादत अपने एहलकारों के इक़दामात से बाखबर है और ये सब उसकी मंजूरी से हो रहा है।
बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने काबीना की तश्कील शुरू कर दी। शबाना महमूद वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बरकरार, जॉन हेली वज़ीर खजाना, एच मिलीबैंड वज़ीर खारजा मुकर्रर। मजीद पाकिस्तानी निजात अरकान को अहम हुकूमती जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को। सदर सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सदर ट्रंप कहते हैं एंडी बर्नम के साथ तेल, तिजारत, अस्करी इत्तेहाद, अपना हुर्मत से बारूदी सुरंगों के खात्मे और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जल्द मुलाकात करूंगा। मोदी सरकार का कॉकरोचों से डर के नई दिल्ली में धरने पर पुलिस का धावा। जंतर मंतर के मकाम पर स्टेज को हटा दिया। पुलिस की शरका को पार्लियामेंट की जानिब जाने से रोकने की कोशिश। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें। पथराव से मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। हजारों मुजाहिरीन तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी को नौजवानों का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया। कहा करोड़ों तलबा के 152 पेपर लीक हुए मगर किसी को सजा नहीं सुनाई गई। अगर किसी को सजा मिली तो वो सख्त मेहनत करने वाले नौजवान हैं जिन्हें वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलब करने की भी इजाजत नहीं। नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जबकि पेपर लीक करने वाले मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। हमास ने खलीलुल हय्या को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। शहीद यहया सनवार की जगह लेंगे। खलीलुल हय्या ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास के वफ़द की क़यादत भी की थी। सऊदी अरब ने 1 साल का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ करा दिया। ज़ायरीन 1 साल तक मुतादिद बार सऊदी अरब का सफ़र और मजमूई तौर पर 90 दिन तक क़याम कर सकेंगे। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्रे की अदायगी मज़ीद आसान हो जाएगी।